कि श्री राधा वल्लभ लाल जी शंकर जी के घर के ठाकुर जी हैं। श्वेत द्वीप में महादेव नित्य राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। गणेश जी रसोई बनाते हैं, पार्वती जी थाली सजाती श्रृंगार करते हैं, कार्तिकेय जी पूरे मंदिर परिसर को स्वच्छ रखते हैं और महादेव आकर के राधा वल्लभ लाल जी की आरती करते हैं। श्री राधा वल्लभ जी की सेवा स्वयं महादेव की सेवा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के द्वारा याचना करने पर महादेव ने अपने हृदय के ठाकुर जी उनको दिए और वहीं हमारी श्यामाजू के परम कृपा पात्र एवं ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से श्री ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन में पधारे। तो श्री राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। महादेव के मंदिर में जब भी जाओ तो जोर से चिल्ला के बोल दे करो ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती, हर हर महादेव। लेकिन जब निकलवे लगो तब कह दियो श्री राधा वल्लभ लाल की। महाराज तीसरों नेत्र खुल जाएगा महादेव को, बोले ओ मेरे ठाकुर जी को नाम बोल के जा रहा है। मैं तो कहीं भी महादेव के मंदिर में जाऊं तो वहां अब कहा बताऊं, त्र्यंबकेश्वर में 1 महीना की कथा पूरी करके नासिक में अंतिम दिन महाराज जी अभिषेक भी मैंने श्री राधा राधा नाम से किया। महादेव को अभिषेक श्री राधा श्री राधा श्री राधा जल चढ़ा रहे हो, पता हो ऐसा भाव आ रहा हो कि मानो महादेव के रोंगटे खड़े हो रहे हो, मेरी श्यामनी जी को कोई नाम ले रहे हो। सीधे सीधे महादेव हैं, बीच में श्यामाजू नहीं है, बीच में ठाकुर जी नहीं है, तो महादेव प्रसन्न नहीं रहेंगे आपसे। सीधे सीधे हनुमान जी हैं, बीच में राघव जी नहीं है, बीच में माधव जी नहीं है, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। सीधी सीधी वैष्णो देवी मैया हैं और बीच में व्रज रस नहीं है, तो वैष्णो देवी मैया भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। ये तो देवन के संबंध बताए। संसार में भी किसी से संबंध है तो उस संबंध में भी ये भाव प्रधान हो कि कृष्ण भक्ति से युक्त ही हम संबंध बनाएं। एक प्रसंग एक भाव कहा जाता, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे, गुरु वही जो सब दोष मिटावे, गुरु वही जो कृष्ण सो मिलावे। ये बात सुनकर के मैं भी बहुत वर्षों तक ऐसे ही कहता था, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे। लेकिन अब मन में बात आती है, केवल गुरु नहीं, पति वही जो हरि से मिलावे, पत्नी भी वही जो हरि से मिलावे, पुत्र भी वही जो वृंदा विपिन बसावे, पुत्री भी वही जो श्यामा श्याम से मिलावे। संसार का कोई भी संबंध यदि ठाकुर जी से विलग है, वो संबंध है ही नहीं। संबंध वही श्रेष्ठ जानो जिसमें ठाकुर जी प्रधान हो। ठाकुर जी मध्यस्थ नहीं है, बिचौलिया तो ठाकुर जी होने चाहिए, नहीं तो संबंध टूट जाएगा। कोई बिचौलिया ही नहीं है तो कल को लड़ाई झगड़े है कौन से कहोगे? एक बीच को तो है तो उससे कह दो ए भाई तय नहीं करवाया संबंध। कल को अगर कोई छूटेगा भी तो आप ठाकुर जी से कह तो सकते हो, बोले आपने ही तो मिलवाया था, फिर क्यों छुड़वाया? आप बिचौलिया हो। ठाकुर जी को बिचौलिया बना करके संबंध बनाओ, चाहे दुनिया में कोई से बनाओ, मित्र को बनाओ, सखा को बनाओ, पति पत्नी को बनाओ, कछु भी संबंध रखो, ठाकुर जी मध्यस्थ होने चाहिए। उनको साक्षी मानो, आप साक्षी बनो। जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल भगवान है, कथा पता है उनकी, बड़ी सुंदर कथा है। अब कथा तो बहुत बड़ी है जाएगी, पर ठाकुर जी एक बालक की साक्षी देवे के काजे वृंदावन से चल के गए उड़ीसा तक, और वहां जाकर के पूरे गांव को जाकर के बताया, बोले हाँ भैया मेरे सामने वयोवृद्ध देवता ने यूं कही कि अपनी बेटी को ब्याह यहां से कराएंगे, इन दोनों को ब्याह कराओ। केवल एक बालक को ब्याह करावे के लिए ठाकुर जी वृंदावन से वहां चले गए। तो बीच में बिचौलिया ठाकुर जी को बनाओ, फिर कोई भी संबंध हो वो टिकेगा। और कभी ना भी टिक रहा होगा तो ठाकुर जी संभालेंगे, बनाए रखेंगे उस संबंध को। लेकिन भगवत विमुख होकर के कोई भी संबंध संसार में आप निर्मित करोगे तो स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, वहां स्वार्थ होगा, वहां प्रेम नहीं हो सकता। आहा, तो भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया द्वारिका के लोगों ने।
कितनी बड़ी विडंबना। जिन ठाकुर जी से रोजी रोटी चल रही है, जिन ठाकुर जी से द्वारिका में बसे हैं, उन्हीं ठाकुर जी पर दोष लगा दिया द्वारिका के लोगों ने कि हां हमको भी ऐसा लगता तो है कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले संसार है भैया, इस संसार में सब ऐसे ही हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते तो हम तो मानव हैं। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए और मणि ढूंढते ढूंढते जैसे ही पहुंचे तो एक जगह शेर मरा हुआ मिला, उसके आगे भालू मरा हुआ मिला, प्रसेन भी मरा हुआ मिला। तभी भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए, वहां जाकर के देखा तो मणि दिख गई। भगवान ने जैसी मणि उठाई तो भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करके जब 18 दिन व्यतीत हो गए तो भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया, बोले महाराज मैं सामान्य भालू नहीं हूं, मैं साक्षात जामवंत हूं। भगवान ने जामवंत जी को हृदय से लगाया, पूरी बात बताई। जामवंत जी ने मणि भगवान को दे दी और साथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ दे दिया, बोले नाथ इसको भी स्वीकार करो। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवती